ये ले, नाश्ता कर ले। माँ पता नहीं मरियम ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। काले पानी की सजा नहीं हुई है उसे। अरे दे दिया होगा पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ उसे। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं उनमें। माँ अच्छे पुलिस वाले सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, हम गरीबों के लिए नहीं होते। अच्छा नाश्ता कर, चाय ठंडी हो जाएगी। मुझे मरियम की बहुत फिक्र हो रही है अम्मा, वो बहुत मासूम है। नहीं रात में सो भी पाई होगी या नहीं। अरे छोड़ मरियम को, और भी दुख है तेरे घर में, उसकी फिक्र कर ले नाश्ता। बार बार चाय गरम नहीं करूंगी मैं। चल कर। देखो रात को आई ये अंगूठी कैसी है? मेरी खिदमत ऐसे करती रहो तो तुम लोगों को भी एक एक मंगा के दूंगी। उठा इसे। ऐसे सो रही है जैसे खाला जी के घर छुट्टियां मनाने आई है। उठाओ। ए उठ, उठ भी जा। उठाओ। उठो, खड़ी हो जल्दी। खड़ी हो, उठो। खड़ी हो। कौन हुआ? मौत के फरिश्ते तेरी रूह कब्ज करने आए हैं। बता, रात तो मैं तेरा इंटरव्यू नहीं ले सकी, अब सीधी तरह से बता किस जुर्म में आई है यहाँ? मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, तो पुलिस वाले तुम्हें यहाँ औरतों को दर्श देने के लिए लाए हैं। बकवास बंद कर, सीधी तरह बता, वरना दूंगी दो थप्पड़, रेडियो की तरह फर बोलने लगेगी। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मैं आप लोगों को क्यों बताऊं कुछ भी? तुझे बताऊं कौन हूं मैं? डॉन समझ ले मुझे यहाँ की। और इस जेल में जो भी आती है ना, मेरा हुक्म मानना जरूरी है उसे, समझी? छोड़े मेरी बात, प्लीज मेरी बात छोड़े। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। क्या है इसमें? खुद देखिए। बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ये क्यों लाए हो? तुमसे ज्यादा नहीं है, ये मैं अपनी बेगम के लिए लेकर आया हूँ, जल्दी से पहन कर दिखाओ मुझे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी पसंद का कलर है। फौरन से इसे पहनो, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेगम मेरी पसंद का कलर का सूट पहन के कैसी लगती है। आए बड़े रूम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझे छोड़ दो। ऐसा तो कभी मर कर भी नहीं हो सकता। सोच लो। मैंने तो कब का सोच लिया, मैं अपनी जान से जाएगा, अपने लफ्जों से कभी नहीं फिरेगा। हाँ हाँ, बातें खत्म हो गई, समझ चली। आओ।
काश मेरे पैर पर चोट न लगती तो मरियम को ढूंढ लेता। तुम इतनी नाराज हो गई मुझसे, खुद मुझसे रब्ता ही नहीं किया। लेकिन ठीक किया तुमने। मैंने कौन सा अच्छा सलूक किया है तुम्हारे साथ? तुम सब कुछ मेरे सहारे छोड़कर आई थी और मैंने तुम्हें अम्मी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो खुद अपनी दुनिया में मगन हो गया, कभी तुम्हारे दिल का हाल तक नहीं पूछा। सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वहां हम सिर्फ मरहुमा के अफसोस के लिए जा रहे हैं, कोई और बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप तो इस तरह सबक पढ़ा रहे हैं जैसे मैं चौथी जमात की नालायक बच्ची हूँ। भाई मुझे मालूम है किस बात को किस तरह डील करना है। यही तो मुसीबत है, तुम हर बात में डील ले आती हो। खैर, अब तुम सबा के रिश्ते के बारे में खुद से कोई बात नहीं करोगे। वाह भाई वाह, कहाँ तो इतने लिबरल कि माँ ने बेटी को रंगे हाथों पकड़ा किसी से फोन पे बात करते हुए, और आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी। और कहाँ ये पाबंदी कि मैं सबा के रिश्ते की बात नहीं कर सकती। देखो, यही बात मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। कहाँ तो तुम्हारी इतनी बड़ी नाक थी और तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगते हुए अच्छी लगोगी। मुझे समझ है सईद साहब किस तरह बात करनी है, झक नहीं मारूंगी। आपने सारी जिंदगी मेरे फैसलों पे एतबार किया है ना, तो अब भी खामोश रहें। जाएं, जाके तैयार हो जाएं। मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, सिर्फ चादर लेनी है मैंने। बस बहुत हो गई है। अब ये जोर ना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कमजोर समझने की जरूरत है। तेरी ये जुर्रत कि मेरा हाथ रोको, बताती हूँ तुझे मैं। बहुत हो गई है, छोड़ो यहाँ से। बहुत पिटली मैं तुम। क्या दंगल लगा रखा है तुम लोगों ने? छोड़ो एक दूसरे को, वरना मार मार के सारी अकड़ निकाल दूंगी तुम्हारी। ये बदमाशी दिखा रही थी, सब पे रोब झाड़ रही है रात से। ये झूठ बोल रही है, ये मारने में पहले इन्होंने की है मुझ पर। चलो तुम दोनों मैडम के पास, वही तुम्हारा फैसला करेंगी। हवालात को अखाड़ा बना के रख दिया है, निकलो यहाँ से। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है किसने किसके साथ क्या किया है, लेकिन मुझे अब तुम लोगों की शिकायत मिली ना तो थाने के सारे वॉशरूम धोने की ड्यूटी लगा दूंगी। सुना तुमने? अब जाओ यहां से, जाओ। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी जाओ। मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज एक बार बात करने का मौका दे दें। क्या कहना है तुम्हें, बताओ जल्दी। वो मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं। हम तो अफसोस करने आए थे बेटा, इतना सारा तकल्लुफ कर दिया तुमने। आंटी, आप अपने घर से कभी भी खाए पिए बगैर नहीं जाने देते। थोड़ा सा तो मौका दीजिए मुझे अपनी खिदमत करने का। ये बिल्कुल ठीक कह रहे जुनेद। बहन, आप पहली मर्तबा मेरे घर तशरीफ लाई हैं, और वो भी इस मौके पे। अगर पहले से मुझे आपकी आमद का अंदाज़ा होता तो मैं यकीनी तौर पे आपकी खातिर मदारत का बंदोबस्त करता सही तरीके से। अरे राजा, इतना तकल्लुफ किया तुमने, मेरा ख्याल है चाय काफी थी। अब कोई खुशी का तो मौका है नहीं कि दावतें उड़ाते फिरें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं वो मौका भी आएगा, खुशी का मौका आएगा, बिल्कुल आएगा। बल्कि आजकल में एक बहुत ही अहम बात करने के लिए मैं आपके घर हाजिर होना चाह रहा था। अरे सौ बिस्मिल्लाह भाई साहब, आप हमारी तरफ आए या हम आपकी तरफ, बात एक ही है। आप कहें, आपने जो भी कहना है। मुझे अंदाजा नहीं इस बात का कि बात मुनासिब है या गैर मुनासिब, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश है जिसे जुबान पे लाने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। वो मैं कोल्ड ड्रिंक लाना भूल गया, मैं लेके आता हूँ। जी जी भाई साहब, बोलें, आप क्या क्या कहना चाहते हैं? देखें, हर खुशी के साथ गम है, और ये बात हकीकत है।
दरअसल मेरी गुजारिश आपसे ये थी कि अगर आप मेरे जुनैद को अपनी फर्जंदी में लेने पे अगर गौर करें तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम्हारी बेगुनाही का, बताओ। आप जेली की वाइफ कुलसुम को बुलाकर उनसे पूछ लीजिए, और मोहल्ले में आप किसी भी फर्द से पूछ लीजिए। मुझे भी कुछ ही दिन हुए होंगे घर आए हुए। कहाँ से आई हो बीबी? आसमान से गिरी हो क्या? घर वाले कहाँ हैं? बताओ, असल घर कहाँ है तुम्हारा? क्यों दूसरों के घरों में पड़ी हुई हो? मैं आपको नहीं बता सकती। तो फिर तुम्हें मुजरिम की साथी ही समझा जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारा नाम लिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ ना, उसने मुझे फंसाया है। तुम्हारे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबूत चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है। आप एक बार मेरी कुलसुम से बात करवा दीजिए, सिर्फ एक बार प्लीज। वो सारी बातें क्लियर कर देगी। देखो, मुझे तुम अच्छी फैमिली से लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें रियायत दे रही हूँ। 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करो। गॉट इट? चलो। अरे मैं कह रही हूँ कुछ खा ले। रात से भाग दौड़ में लगी हुई है, कमजोरी हो गई ना तो गई गिरी पड़ी होगी। तो क्या फायदा हुआ रात भर की भाग दौड़ का? कोई भी मेरे साथ थाने जाने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई हमें ही मुजरिम समझ रहा है। मना किया था ना तुझे कि किसी के पास मत जा। अरे उसके माँ बाप के पास गई होती ना तो अभी तक वो महारानी बाहर आ चुकी होती। तो अम्मा, मुझे क्या मालूम उसके माँ बाप का? अभी अस्पताल जाऊंगी तो कुछ हेलो कुलसुम, प्लीज तुम कुछ करके मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना ये मेरा चालान काट के मुझे जेल भेज देंगे।